एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट गाड़ी से नहीं होता, ब्रेक फेल होने से नहीं होता। रोड एक्सीडेंट होता है एक डिसीजन से, एक गलत डिसीजन से। नमस्कार दर्शकों एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं संस्कृति बौड़ले इस नुक्कड़ नाटक की वर्णन करता। आज मैं अपनी बात एक छोटे से सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। आप में से कितनों को लगता है कि सड़क हादसे सिर्फ दूसरों के साथ होते हैं? आपके फोन पर एक 10 सेकंड का वीडियो चलता है, आप उसे देखते हैं, सर हिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, ये सड़क दुर्घटना आपके किसी अपने के साथ हो तो? कोई क्लासमेट, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या फिर हम खुद। आज मैं सड़क सुरक्षा से संबंधित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए और बदलने के लिए। ये नाटक किसी अपराध की कहानी नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब जिंदगी, दोस्ती और दिखावा एक ही सड़क पर खड़े हैं। हमारे साथ है अंबिका, जो समझदार तो है पर अपनी लापरवाह दोस्त के प्रभाव में आकर लापरवाही बरतती है। आरू, जो आजकल की मॉडर्न लड़कियों में से है, जिसे लगता है कि फोन ही उसकी पावर है। एक ऑफिसर जो सड़क की लाशें उठा कर थक चुके हैं। वह हमें समझाएंगे कि हमें कैसे नियमों का पालन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और टॉपर मैडम, पढ़ाई हो रही है? बस फ्यूचर में बनना क्या है? अरे छोड़ ना आरू, तो भी ना। अरे मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, बता ना। सच में? हाँ, सपने तो बहुत हैं, पर कभी कभी इन सपनों से डर भी लगता है कि ये पूरे नहीं हुए तो। पता है, मैं केवल पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं करती, इनके साथ मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, किसी के काम आना चाहती हूँ। पेरेंट्स को उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं मुझसे, पर मैं चाहती हूँ कि दिन हो जब वो बोले कि मेरी बेटी पर मुझे गर्व है। कितना अच्छा लगता होगा उन पेरेंट्स को जो कहते होंगे कि मेरा बच्चा आज ऊंचाइयां छू रहा है। सच बताऊं तो जिंदगी को और इस समय को हल्के में नहीं लेना चाहती, बल्कि टूर पे जाना है भाई मुझे। तू तो एकदम ही सीरियस हो गई। चल तू ना आरू, मेरा मजाक बना के ही छोड़ती है हर जगह। चल अब चलते। अरे ये हेलमेट क्यों? अरे हेयर स्टाइल भी खराब कभी कभी मेरी भी चल जाने दिया कर बहन। चल अब बैठ, लेट हो रहे हैं वैसे भी। देखो तुम्हारी मैसेज। अरे बाद में देख लूंगी ना, रिप्लाई बाद में कर दूंगी। सीन तो कर लिया ना। सीन कर लिया, रिप्लाई नहीं दिया तो सीन का क्या फायदा? अरे आरू बस कर। देखो कॉल आ रही है। बॉस का कॉल? आज तो जॉब जाके ही मानेगी। ये हेलमेट भी बोर कर रहा था, पूरी हेयर स्टाइल खराब कर दी। अलग ट्रैफिक भी तो स्लो है ना। हेलो बॉस जी, मैं 1 मिनट में पहुंच रही हूं। सच बोलो, आप भी तो यही करते हैं ना। एक कॉल ले लेता हूँ, उसमें क्या जाता है? पर सच मानिए, जा सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। हाँ सर, मैं पहुंच जाऊंगी। रुको, मोबाइल चलाती हुई गाड़ी चलाती हूँ, तुम्हें पता है कितना डेंजर हो सकता है? सर अर्जेंट कॉल था, इट्स नॉर्मल, आजकल सब बात करते हैं। ये नॉर्मल है? तुम्हें लगता है कि नॉर्मल है? सड़क पर जो लाखों लाशें गिरती है ना, उन सभी को यही लगता था कि ये नॉर्मल है। सर मैं एक प्रो राइडर हूँ, मैंने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चलाई है और इतना तो मुझे पता ही है। बेटा तुम्हें लगता है कि तुम प्रो राइडर हो, पर तुम एक प्रो राइडर नहीं, तुम एक चलती फिरती दुर्घटना हो जो खुद तो डूबेगी ही, साथ में दूसरों को भी ले डूबेगी। साथियों, सड़कें केवल मार्ग नहीं होती, वे किसी की मंजिल होती है, किसी के घर लौटने का रास्ता होती है। किंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी किसी की आखिरी यात्रा भी बन जाती है। सर मैं लेट हो रहा है, प्लीज जाने दीजिए। तुम्हें पता है कल इसी सड़क पर 3 लड़कियों की दुर्घटना हो गई। उनमें से वो तो घायल हो गई और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब उन पर एक्सीडेंट केस चल रहा है। क्या था उनके पास? उनके पास हेलमेट नहीं था, उनके पास था फोन और स्टोरी थी ऑन द वे। पर अब वो कहीं भी जाने के लायक नहीं रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने नियमों को समझो और उनका पालन करो। चलो ना यार, ये फोन तो हमारी पॉकेट का भगवान है। मैं- जरूरत के वक्त यही हमारे काम आता है। ये सच बात है कि फोन तुम्हारी पॉकेट का भगवान है और ये जरूरत के समय काम आता है, पर इसको लेते समय तुम ब्रेक देना भूल जाती हो। हाँ, ये तुम्हारी जान नहीं ले सकता, पर इसकी सुनकर तुम्हारी जान जरूर जा सकती है। बस थोड़ी सी केयरलेस हूँ, क्रिमिनल थोड़ी हूँ।
बेटा, एक्सीडेंट कोर्ट में तुम्हारे इरादे नहीं परिणाम देखा जाता है और परिणाम होता है बॉडी बैग। तो अभी भी समय है, समझो, अभी तुम जिंदा हो, अभी तुम अपना डिसीजन बदल सकती हो। माँ की कॉल आ रही थी। तो सोचो, तुम्हें माँ का कॉल उठाना है या फिर डॉक्टर का। और तुम अभी युवा हो, तुम्हें ये समझना चाहिए। कॉल आ रही है, देखो। बेटा, नियमों का पालन करो चलो ना, और इसे अभी अभी तो के अभी चलो। जेल में रखो। बस सब चुप। हम युवा कहते हैं कि सिस्टम खराब है, पर सड़क पर सबसे खराब डिसीजन हम खुद लेते हैं। आज हेलमेट पहनना मुश्किल नहीं है, आज ना ये फोन साइड में रखना मुश्किल है। मुश्किल है तो सिर्फ एक चीज, हमारा खुद का ईगो। और हमारे पास ऑप्शन है चूज करने का। आज मैं चूज कर रही हूँ स्पीड से जाना लाइफ। इससे ज्यादा और क्या वैल्यूएबल हो सकता है। प्लीज चल, तुम नहीं समझ रही, लेट हो रहे हैं ना। नियमों को तोड़ने पर चालान भरना पड़ता है। हम फाइन देते हैं ना, हमारी गलती नहीं, हम फाइन क्यों देंगे? आरू प्लीज। अब मैं चला रही हूँ पीछे। नहीं आरू, बैठो ना, ले। तो मैंने हेलमेट पहने की नहीं आरू, हेलमेट बैठो, मैं कह रही हूँ लेट हो रहे हैं ना। हेलमेट पहन ले। रुक तो जा, देखो वो भी हमसे आगे निकल गए। आरू स्पीड मत बढ़ा कर। अरे तो देखो, तो वो निकल गया आगे, हमें भी जाना ओवर है। स्पीड क्यों कर रही है? राइडर होने का क्या फायदा यार? आरू, एक फोन आ रहा है, साइड में कर। रुको तो सही दो। नहीं नहीं, वो साइड में कर। रुको। आरू बस कर, साइड में कर। फोन उठा। हेलो, ऑफिस आ रही थी क्या? दादाजी दादाजी रोड क्रॉस कर रहे थे और तभी एक इंसान जो नशे में गाड़ी चला रहा था उन्हें टक्कर मारकर चला गया। क्या? दादाजी ठीक ठाक कहाँ है वो? हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अम्बिका? नहीं पहुंच। अंबिका, दादाजी का एक्सीडेंट हुआ है। हमें पहले- हॉस्पिटल चलना है, चलो जल्दी। रोड एक्सीडेंट गाड़ी से नहीं बल्कि बुरी नीयत से नहीं बल्कि लापरवाही से होता है, जिसे हम अक्सर कूल समझ लेते हैं। आरू प्लीज पैनिक मत करो, पहुंच जाएंगे। हमें जल्दी चलना है दादाजी के पास, सिटी हॉस्पिटल लेना है। हम पहुंच जाएंगे ना। रुको रुको आरू प्लीज पैनिक मत कर। रुको रुको। आरू स्पीड, मुझे डर लग रहा है। देख एम्बुलेंस को तो जगह दे दे। हम मुझे पहले पहुंचना है दादाजी के पास। एम्बुलेंस मेरा जल्द- पहुंचना जरूरी है उधर। आई नो, पर एम्बुलेंस। आरू प्लीज स्पीड स्लो कर। रुक जाओ। ये गलत है। दादाजी के पास जाना है ना। आरू स्पीड स्लो कर। मुझे मेरा जाना जरूरी है उधर। आरू रोड एक्सीडेंट भगवान की मर्जी से नहीं, गवर्नमेंट की गलती से नहीं, ये युवा के द्वारा किया गया युवा का खून है। जिस एम्बुलेंस को आज आरू ने जगह नहीं दी, उसमें कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के दादाजी थे। ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम पर खुद पर बीतती है। अंबिका, अंबिका, अंबिका उठो। दादाजी के पास जाना है, उठो। दादाजी के पास जाना है, उठो ना। अंबिका। 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 हाँ आरू, हाँ। अब दादाजी नहीं रहे। क्या? हेलो आरू। आरू जागरूक तो थी, वह जानती थी कि हेलमेट ना लगाना सुरक्षित नहीं है। वह जानती थी कि नियमों का पालन ना करना सुरक्षित नहीं है। वह व्यक्ति जिसने दादाजी को टक्कर मारी, वह भी जानते थे कि सुरक्षित नियमों का पालन करना सही रहेगा। हम सभी जानते हैं कि नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, पर मानते हम में से कोई नहीं। बेटा उठो, संभालो अपने आप को, संभालो। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। तुमने आखिर अपने 2 लोगों को खो दिया। संभालो। मेरी दोस्त, मैं दादाजी को बचा, लेकिन मैंने दादाजी को भी खो दिया और अपनी दोस्त को भी। मुझे पता मैंने है क्या कर दिया, मैं कितनी बुरी हूँ। तुम बुरी नहीं हो। बुरा था तुम्हारा डिसीजन। तुम्हारे एक गलत डिसीजन की वजह से तुमने अपने 2 लोगों को खो दिया। तुम्हें उनकी जान की कीमत चुकानी पड़ी। तो सोचो, नियम हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, हमें रोकने के लिए नहीं। ना मैं दादाजी को बचा पाई, ना अंबिका को। मेरी समझो, नियम हमें बचाने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं।
पर तुम युवाओं ने इसे इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि हमें नियम मानने वाला डम और अजीब लगने लगता है। जब तक ये बात आंकड़ों में रहे कि एक्सीडेंट हुआ है और ये आंकड़े रहे, तब तक हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जब इनमें अपनी ही शामिल हो जाए, तब हमें पछतावे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो समझो और नियमों का पालन करो। अंबिका सही कहती थी, मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। कुछ समय बाद ये केवल एक खाली चेयर नहीं है, ये है एक सवाल। अगर वो स्पीड स्लो कर लेती तो शायद ये कुर्सी आज भरी होती, शायद इस पे अपने सपने पूरे करने वाली बैठी होती। अंबिका, आज मैं तुम्हारे सपनों को पूरा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनको फॉलो जरूर करूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि रूल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये सीखने के लिए मैंने जो कीमत चुकाई वो किसी और को ना चुकानी पड़े। ये नाटक सिर्फ शब्द नहीं, अनुभूतियों की कहानी है। यहाँ मंच पर जो घटा ये केवल सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। युवा केवल एक फ्यूचर नहीं होता, बल्कि एक एग्जाम्पल होता है। अगर हम हेलमेट पहनेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, तो बाकी सभी भी हमें देखकर यही करेंगे। क्योंकि चेंजिंग की शुरुआत रूल से नहीं, रोल से होती है। स्कूटी चलाना फ्रीडम नहीं है, पर सेफली चलाना हमारी स्ट्रेंथ है। एक गलती एक जिंदगी ले सकती है, लेकिन एक सही डिसीजन हजार जिंदगियां बचा सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, नियमों का पालन करें। धन्यवाद।